न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान पहले टी20 मैच में बारिश हायल हो गई। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मेहमान न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। फरसूदा तरीक़ाकार और सुर्खफीता बिल्कुल नहीं चलेगा। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के मंसूबों पर किसी भी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। सऊदी सरमायाकारी से मुतालिक जायज़ा इजलास में कहा, सऊदी सरमायाकारी से मंसूबों की तकमील की वो खुद निगरानी करेंगे। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर सोशल वेलफेयर मिशाल यूसुफजई ने महंगी गाड़ियों की खरीदारी की समरी की खबर देने पर खातून रिपोर्टर नादिया सबूही पर पैसे मांगने का इल्ज़ाम लगा दिया। बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी पर सहाफ़ी बरादरी का नोटिस, बयान वापस लेने और माफ़ी का मुतालबा कर दिया। सहाफ़ी बरादरी ने मिशाल यूसुफजई के प्रोग्राम्स की कवरेज और उनके पेशावर प्रेस क्लब में दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी। रावलपिंडी में नान बाइयों की हड़ताल। रावलपिंडी, टेक्सिला, गोजर खान, जातली, कलर सैदा, गिरदोनवाह में तंदूर बंद। नान पराठा न मिलने पर शहरियों ने बेकरियों का रुख कर लिया। हड़ताली नान बाइयों के गैस मीटर जब्त, तंदूर सील करने का अल्टीमेटम जारी। नान बाइयों का कहना है कि हड़ताल गिरफ्तारियों और छापों के खिलाफ की जा रही है। इससे पहले नान बाई एसोसिएशन ने इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद में हड़ताल की कॉल वापस ले ली थी। पंजाब हुकूमत ने एक मन आटे की कीमत में 1000 रुपये की कमी के बाद रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर की है। लाहौर में रोटी नान की कीमतों की खिलाफ वर्जी पर 3 लाख से ज़्यादा के जुर्माने। एक दिन में 2265 नान रोटी पॉइंट्स की चेकिंग। 98 मुकदमा दर्ज, 75 अफराद गिरफ्तार। स्पेशल मॉनिटरिंग टीम की 173 मकामात की खुफिया चेकिंग। 158 जगह कीमतों पर अमल दरामद। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का कहना है कि हर हाल में रोटी 16 रुपये और नान 20 रुपये में दस्तयाब होगा। धमकियों में नहीं आएंगे, आवाम को सस्ती रोटी फराहम करके दम लेंगे। इस्लामाबाद में आईजी क्यों तैनात न हुआ? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। रोड एक्सीडेंट से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस्लामाबाद का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं, कोई आईजी ही लगा दें। अगर आईजी नहीं लगा सकते तो पुलिस को वैसे ही खत्म कर दें, फिर सुकून हो जाएगा। या फिर जैसे बलूचिस्तान में हो रहा है वैसे यहाँ भी हो जाएगा। आईजी इस्लामाबाद की तैनाती बहुत जल्द हो जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जराइम बढ़े हैं लेकिन इस्लामाबाद में इतनी बुरी हालत नहीं। इंशाअल्लाह कराची में भी बेहतरी आ जाएगी। वफाकी वज़ीर ने नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया। इजलास में ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी मोबाइल सिम्स बंद करने का हुक्म दिया। ये भी कहा कि डेथ सर्टिफिकेट की फ़ीस ख़त्म की जा रही है। पैदाइश, मौत, शादी और तलाक के सर्टिफिकेट्स के लिए यूनियन काउंसिल दफातर के साथ मिलकर आसान निज़ाम मुतारिफ करवाया जाए। अगर भारतीय टारगेट किलिंग पर कोई बयान नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सोए हुए हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कुछ सियासी जमातें सऊदी वक्त के दौरे पर सियासत कर रही हैं जो अफसोसनाक है। सियासत को मुल्की मफाद पर मुकद्दम नहीं समझना चाहिए। वज़ीर आज़म और वो OIC इजलास में शिरकत के लिए गैम्बिया जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट का डयाला जेल में कैद बानी PTI समेत दीगर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। बानी PTI की सिक्योरिटी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत में अदालत ने करार दिया कि वफाकी हुकूमत ऐसे जान नहीं छुड़ा सकती। बाहर से हमले का खतरा है तो वफाक ये मामला देखेगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का कहा है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप लोग यहाँ कहकर चले जाते हैं, फिर बातें होती हैं कि बानी PTI को रिलीफ दिया जा रहा है। हमें कानून के मुताबिक मामला को देखना होगा, बानी PTI हो या नवाज शरीफ। पंजाब में खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड और बैतुल माल के तहत निगहबान कार्ड के इजरा का फैसला। खुसूसी अफराद को माली खुदमुख्तारी के लिए 1 से 2 लाख रुपए कर्जा दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट से मुतालिक इजलास में स्पेशल अफराद का मुस्तनद डेटा मुरतब करने की हिदायत। सरकारी इमारतों में खुसूसी अफराद के लिए रैंप और बाथरूम की पाबंदी पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब। इजलास में विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी टास्क फोर्स बनाने की सिफारिशात पर भी गौर।
कराची में दरख्शा पुलिस के हाथों मुलजिम मोइस की हलाकत की तहकीकात में तफ्तीशी ज़राए का SP नय्यर हसन पर वाक़े में बराह रास्त मुलविस होने का इल्ज़ाम। हिरासत लेने के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक SP नय्यर हसन इंक्वायरी से बचने के लिए रूपोश हैं। तमाम फ़ोन नंबर्स बंद हैं। तफ्तीशी ज़राए ने SP नय्यर हसन को वाक़े में बराह रास्त मुलविस करार दिया। कहा, दरख्शा पुलिस ने मुलजिम मोइस को SP नय्यर की हिदायत पर हिरासत में लेकर उनके हवाले किया। मुलजिम मोइस की मौत हवालात में नहीं हुई। SP नय्यर हसन ने मुलजिम को नामालूम मकाम पर ले जाकर तशद्दुद किया। रेलवे का पुलिस एहलकार मीर हसन ट्रेन में खातून पर तशद्दुद का जिम्मेदार है, कत्ल का नहीं। मिल्लत एक्सप्रेस हादसे पर रेलवे की इंक्वायरी कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट में कांस्टेबल को क्लियर कर दिया। ट्रेन स्टाफ, ऐनी शाहिदीन और कुछ मुसाफिरों के बयानात पर मबनी रिपोर्ट के मुताबिक खातून की हलाकत के वक्त कांस्टेबल ट्रेन में नहीं था। खातून की हलाकत ट्रेन से गिरने या छलांग लगाने से हुई। हलाकत की तहकीकात करने वाली बहावलपुर पुलिस ने रेलवे पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई के लिए वजारत दाखिला से इजाज़त मांग ली। कराची की खैबान बुखारी में ड्रिफ्टिंग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग ख़राब करने और फुटपाथ तोड़ने पर डॉक्टर समेत 2 अफराद मुलविस पाए गए। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक पुलिस ने डॉक्टर को शामिल तफ्तीश कर लिया है। दूसरे की तलाश जारी। CBC हुकाम दी मुताहरिक खैबान बुखारी की नई तामीर शुदा सड़क की मुरम्मत का खर्चा ड्रिफ्टिंग में मुलविस कार सवार से लेने का ऐलान कर दिया। कैंटोनमेंट बोर्ड ने चंद दिन पहले ही बुखारी कमर्शल की तजदीद व आराइश की थी। कराची के इलाके मलिक जाफर तैयार सोसाइटी में डाकुओं की फायरिंग से राहगीर खातून के जाँ बहक और मुअम्मर शहरी के जख्मी होने की खबर पर पुलिस के मुताबिक वारदात के मौके पर मौजूद शहरी की फायरिंग से 1 डाकू मारा गया, 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल्स पर सवार 3 मुलजिमान डकैती कर रहे थे। लोगों ने मुलजिमान को रोकने की कोशिश की, जिस पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। कराची में रवा साल डकैती मुज़ाहमत पर 63 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कुवैत एयरपोर्ट पर फंसे 50 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को सुख का सांस मिल गया। 2.5 रोज़ फंसे रहने के बाद बिल आखिर दुबई पहुंच गए। मुसाफिर उम्रा अदा करने के बाद मदीना से बरास्ता कुवैत दुबई जा रहे थे। मुतासरा मुसाफिरों का कहना था कि गैर मुल्की एयरलाइन ने भारतीय और नेपाली मुसाफिरों को होटल भेज दिया और पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर बेयारो मददगार छोड़ दिया। 2 रोज़ में सिर्फ 2 मरतबा खाना दिया गया। बच्चे भूख से बिलक रहे थे। एयरपोर्ट से बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने 6 जजेस के खत की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि शफाफ तहकीकात के बाद अदलिया को नीचा दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतालिक हो तो अदालत काउंसिल को जायजे के लिए सिफारिशात भेजे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत में संगीन नौयत के वाक़यात बयान किए। अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत कबूल नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने कहा कि वो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ात को समझने के लिए काम जारी रखेंगे। गुज़श्ता रोज़ वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा अपनी रिपोर्ट में कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पाबंदी लगाना ज़रूरी था। X की बंदिश इजहार राय की आईनी हक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है। सिंध हाई कोर्ट का वज़ारत दाखिला को X की बंदिश का ख़त वापस लेने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि सोशल मीडिया ऐप X पर पाबंदी खत्म की जाए। निगरान दौर में X पर लगाई गई पाबंदी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जग हसाई से बचा जाए, सियासत का मुकाबला सिर्फ सियासत से होगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि बिजली कंपनीज़ को चलाना हुकूमत का काम नहीं है, कंपनीज़ फ़रोख्त होनी है। इससे मुतालिक बातचीत जारी है। बिजली कंपनीज़ के बोर्ड गैर सियासी होंगे। नंदीपुर और गुद्दू पावर प्लांट बंद है, जिनके मुलाजमीन को 7.5 अरब रुपये की तनख्वाहें दी गई। प्रोटेक्टेड सार्फिन को 260 अरब और के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 170 अरब रुपये की सब्सिडी देते हैं। IMF के कहने पर नहीं, गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए खुद ही इक़दाम कर रहे हैं।
5 जून से पंजाब भर में प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाएगा। प्लास्टिक को ना मुहिम का आगाज होगा। लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल से प्रोग्राम हंसना मना है में कल रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और जानिए क्या बानी PTI जेल में देसी मुर्ग खाते हैं।